नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ट्वेल्थ बाइफरटाइट के ज़्यादातर क्लॉजेस इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, जिनमें से एक पेंशनर से संबंधित एक्स ग्रेशिया की क्लॉज भी शामिल थी और एक्स ग्रेशिया का पेमेंट लगभग सभी पीएसयू बैंक्स ने कर दिया है और केवल एसबीआई ऐसा बैंक है जिसके पेंशनर्स को मई में एक्स ग्रेशिया का अमाउंट पे करने की मुहिम चल रही है और एक्स ग्रेशिया का अमाउंट उनकी प्रोविजनल पेंशन स्लिप में शो किया जा रहा है। 21 तारीख को पहली बार शो किया गया था। 21 और 22 तारीख के बाद उस लिस्ट को कई बार उस प्रोविजनल पेंशन स्लिप को कई बार अमेंड कर दिया गया है और शुरू में जो प्रोविजन किया गया था उसमें वो 50% यूनिफॉर्म पेंशन रेस्ट्रिक्शन के बाद का भी प्रोविजन किया गया था, लेकिन ये बाद में चेंज करके सभी पीएसयू बैंक के जैसे ही कर दिया गया है, जिसमें कि जो डेडलाइन है, जो डेट है कैलकुलेशन की, वो 31 अक्टूबर 2022 के बेसिक पेंशन प्लस डीए है और इस पर एसबीआई के पेंशनर्स काफ़ी असंतुष्ट भी हैं, क्योंकि एसबीआई की मैनेजमेंट द्वारा एक्स ग्रेशिया का भुगतान पेंशनर्स को मार्च और अप्रैल के पेंशन में नहीं किया गया और बार-बार ये प्ले ली गई थी कि हमने मैटर आईबीए को रेफर किया गया है ताकि नोशनल बेसिस पे 50% रेस्ट्रिक्शन के बाद वाला कैलकुलेशन शामिल कर दिया जाए और उसी ढंग से उन्होंने शुरू की पेंशन स्लिप में अमाउंट शो किया था, जिसमें एरियर और मंथली एक्स ग्रेशिया का अमाउंट भी शो था, लेकिन बाद में वो सब चेंज कर दिया गया है और उसको रिड्यूस करके केवल 31 अक्टूबर 2022 की बेसिक पेंशन और डीए के आधार पर ही कैलकुलेट कर दिया गया है। इस संबंध में मैंने एक वीडियो कल जारी किया था। अब हमारे पास पीएनबी के एसोसिएशन द्वारा एक एक्स ग्रेशिया की डिटेल्ड कैलकुलेशन शीट दी गई है, जो कि लगभग 13 पेज की हैं। मैं उन 13 पेज की लिस्ट का पेज वाइज थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहूँगा। बाद में इस पूरी शीट का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको यदि डिटेल देखना है तो उस लिंक से पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको उसके बेसिस पे अपने एक्स ग्रेशिया का अमाउंट देख सकते हैं कि क्या आपको सही मिला है, या स्टेट बैंक वाले पेंशनर्स ये देख सकते हैं कि क्या उनको सही मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीएनबी की जो जिन्होंने ये कैलकुलेशन शीट तैयार की है और ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। इस पे आप नज़र डाल सकते हैं। चलिए उस शीट की तरफ आपको ले चलें। ये हेडिंग इसमें डाला हुआ है, एक्स ग्रेशिया चार्ट 1 नवंबर 2022 फॉर बैंक पेंशनर्स। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो ये अमाउंट कैलकुलेट किया गया है वो जनवरी 1986 से लेकर अक्टूबर 92 की टेबल है और जनवरी 86 से जून 93 तक की टेबल है। इसमें फैक्टर जो दिया गया है 0.17 है। उस फैक्टर के हिसाब से ये अलग-अलग पेंशनर्स के पेंशन पर दिखाया गया है। बेसिक पेंशन जिनकी 800 थी उन पे डीए कितना था और टोटल कितना था और उसके बाद एक्स ग्रेशिया कितना निकलेगा, ये सब उस फैक्टर के हिसाब से दिया हुआ है। इस टेबल को हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें मैक्सिमम पेंशन के हिसाब से जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट बनता है 4300 तक बनता है। उसके बाद के जो पेंशनर्स हैं, ये जो कर्सी ऑल इंडिया पीएनबी वर्कर्स फेडरेशन प्रेसिडेंट जे.आर. दुग्गल हैं, जनरल सेक्रेटरी एन.के. टेहरी हैं, सेक्रेटरी हरिओम है, सेंट्रल ऑफिस गीता कॉम्प्लेक्स दिल्ली रोड रोहतक दिल्ली ऑफिस, पंजाब नेशनल बैंक राजेंद्र भवन राजेंद्र प्लेस न्यू दिल्ली। ये इनकी कर्सी से ही ये डिटेल शीट बनाई गई है और इसमें फिर उन्होंने ये पूरा दिखाया है। इसमें जो पेंशन आगे मैक्सिमम जो पेंशन है वो 5000 तक की है, जिसपे कि
6,800 एक्स ग्रेशिया का अमाउंट बनेगा और उसी हिसाब से एरियर भी कैलकुलेट होगा। अगली जो सीट है वो 92 से 98 के बीच की है, जिसमें कि 0.15 फैक्टर है और उसमें जो पेंशन का अमाउंट 1500 से शुरू होता है और जिसमें एक्स ग्रेशिया 1700 रुपये है और ये बढ़ करके 8000 तक की पेंशन पर 5700 का एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है। 98 से 2002 का जो आगे जो फैक्टर है वो 0.12 है और पेंशन बेसिक पेंशन जो 2500 से शुरू किया गया है इसमें 1500 एक्स ग्रेशिया होगा और वो पेंशन आगे बढ़ करके 15,000 तक जाती है तो उसमें 5,600 तक का एक्स ग्रेशिया होगा। 2002 से लेकर के 7 के बीच में जिन लोगों को 5,000 पेंशन मिलती थी उनको 1300 एक्स ग्रेशिया मिलेगा और मैक्सिमम इसमें जो पेंशन है 20,000 रुपये है तो 20,000 पे जो पेंशन है 5,300 रुपया उनको मिलेगा। ये अगला बाइपर्टाइट में 2007 से लेकर के 2012 के बीच में जो बेसिक पेंशन 7,000 रुपये जिनकी थी उनको 1,100 रुपये एक्स ग्रेशिया मिल रहा है और इसी सेटलमेंट में जो मैक्सिमम पेंशन है वो 30,000 रुपये है तो इसमें 4,700 रुपया एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है। 2012 से लेकर के 17 के जो बाइपर्टाइट है उसमें 10,000 पेंशन वालों को 600 रुपया एक्स ग्रेशिया मिलेगा और जो ये मैक्सिमम पेंशन वहाँ पर 50,000 रुपये बेसिक है तो वहाँ 3,000 रुपये एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है। 17 से 22 का जो सेटलमेंट है 11 बाइपर्टाइट का उसमें 15,000 जिनकी बेसिक पेंशन है उनको 400 रुपये एक्स ग्रेशिया मिलेगा और जो मैक्सिमम पेंशन इसमें 70,000 रुपये है तो उसमें 1,900 रुपये एक्स ग्रेशिया मिलेगा। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि 50% पेंशन रजिस्ट्रेशन से पहले मैं इस ब्रैकेट में था 42,026 के तो उसमें 1,200 रुपये का एक्स ग्रेशिया का अमाउंट बना है और यही कैलकुलेट हमने शुरू में भी किया था, इसी के आधार पर मैंने अपनी कैलकुलेशन की थी। तो ये डिटेल सीट है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल दे दूंगा। दोस्तों इस डिटेल सीट के बेसिस पे आप अपना एग्जैक्ट अमाउंट एक्स ग्रेशिया का कैलकुलेट कर सकते हैं। बार बार काफ़ी दर्शकों द्वारा, काफ़ी सब्सक्राइबर द्वारा या व्यूअर्स द्वारा ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप एक्स ग्रेशिया के एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बारे में बताइए। तो ये पीएनबी की वर्किंग फेडरेशन का जो ये सीट हैं ये काफ़ी वर्केबल लगी मेरे को तो मैंने सोचा कि इसको आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा दूं। दोस्तों उम्मीद की जाती है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।